दोस्तों, अगर आप इस फेस्टिव सीजन में सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड को लेकर जेपी मॉर्गन ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि आने वाले समय में ये जो गोल्ड का बबल है ये फटने वाला है। जिस तरीके से गोल्ड के प्राइस पिछले एक साल से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखकर लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे आखिर क्यों जेपी मॉर्गन गोल्ड को लेकर इतना निगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, और आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि पिछले एक साल से अगर गोल्ड की बात करें तो 49% बढ़ चुका है, और वहीं पे सिल्वर देखें तो 63% बढ़ चुका है पिछले एक साल में। क्या कारण रहे हैं इन दोनों एसेट के इतना तेजी से भागने के, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। यही कहूँगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों सोने के भाव जान लेते हैं, क्योंकि गोल्ड ने अभी रिकॉर्ड हाई बनाया हुआ है। 23 सितंबर को सोने ने MCX पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सोने की कीमत 1,13,000 पर 10 ग्राम पहुंच गई है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सोने ने 1,13,000 का लेवल भी टच किया है। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,13,261 प्रति 10 ग्राम पहुंच चुकी है, और वहीं पर 22 कैरेट सोना 1,03,748 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और इस रेस में कोई चांदी भी पीछे नहीं है। चांदी की कीमत 1,38,000 प्रति किलो के भाव से चल रही है। और जैसा मैंने आपको बताया, पिछले एक साल की बात करूं तो गोल्ड में 49% की तेजी देखने को मिली है, और वहीं पे सिल्वर में 63% की तेजी दर्ज की है। अब बात करता हूं कि आखिर ये दोनों एसेट इतनी तेजी से क्यों भागते जा रहे हैं, उसको भी जान लीजिए। तो इस तेजी के दोस्तों बेसिकली यहाँ पे 4 कारण निकल के आते हैं। जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें आपने देखा था अभी अमेरिका भी आया था उस युद्ध को रुकवाने के लिए। इसके साथ ही आपने ये भी देखा कि ट्रम्प का टैरिफ किस तरीके से सभी देशों को परेशान कर रहा है। एक अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है मार्केट में। कभी चाइना के ऊपर टैरिफ लग जाता है, तो कभी रशिया के ऊपर, कभी इंडिया के ऊपर पेनाल्टी टैरिफ लगा दिया जाता है। इस तरीके से इन सभी कारणों से भी आपको ये गोल्ड और सिल्वर के भाव जो है वो इस तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट भी दोस्तों यहाँ पे इसी से निकल के आता है कि ट्रम्प की जो बयानबाजी है वो दिन प्रतिदिन आती रहती है। आप देखते हैं कि हर दिन ट्रम्प एक नया यू टर्न ले लेते हैं। कभी किसी देश के ऊपर कोई टैरिफ लगा देते हैं, कभी कोई अनाउंसमेंट कर देते हैं। इसकी वजह से भी गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहे हैं और आपको एक नया हाई बनाते हुए दिख रहे हैं। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो फेडरल रिजर्व द्वारा जो ब्याज दरें हैं उसके घटाने की उम्मीद आ रही है, जिसकी वजह से सोने और चांदी में इस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है। और इन्हीं सब कारणों के चलते जो निवेशक हैं वो एक सेफ हेवन ढूंढते हैं, और इस समय उनके लिए सेफ ऑप्शन गोल्ड और सिल्वर ही बने हुए हैं। तो इस समय जो गोल्ड और सिल्वर की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इसी वजह से इनके प्राइस भी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करता हूँ कि आखिर क्यों जेपी मॉर्गन गोल्ड को लेकर यहाँ पे इतने निगेटिव हैं, और इतनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी है कि ये जो गोल्ड का बबल है ये फटने वाला है। इसको भी समझ लीजिए। जेपी मॉर्गन के चेयरमैन और CEO जेमी डिमन ने कहा है कि गोल्ड समेत कई एसेट क्लॉजेस में तेजी एक बबल हो सकती है, यानी कि ये बढ़त एक कृत्रिम बढ़त है जो कभी भी फूट सकती है। उनका कहना है कि ग्लोबल मार्केट का पॉजिटिव सेंटिमेंट एसेट प्राइस को ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक तो ले जा रहा है, लेकिन ये टिकेगा नहीं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो सोने में बड़ी गिरावट का रिस्क बन गया है। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म नहीं होती है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का मानना है कि आने वाले साल में सोने और चांदी के दाम 70% तक बढ़ सकते हैं। जेफरीज के एक्सपर्ट क्रिस वुड कहते हैं कि सोने में अभी करीब 77% का और उछाल आ सकता है, मतलब कि सोने की कीमत 2 लाख प्रति 10 ग्राम तक भी जाने की संभावना बनी हुई है। जेफरीज का तो साफ मानना है कि हर निवेशक के पास पोर्टफोलियो में गोल्ड की हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जेपी मॉर्गन गोल्ड को लेकर एकदम निगेटिव हुए पड़े हैं। उनका मानना है कि सोने में एक बबल बन रहा है और इसमें जल्दी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं पे जेफरीज के क्रिस वुड गोल्ड को लेकर यहाँ पे काफ़ी बुलिश हैं, 77% अपसाइड के टारगेट दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो दोनों जाने माने एक्सपर्ट हैं एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट चल रहे हैं। अब वैसे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि गोल्ड का प्राइस आगे चल के किस तरफ का रुख दिखाता है। वैसे आप यहाँ पे इस गोल्ड को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या गोल्ड में आने वाले समय में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, या फिर गोल्ड इसी तरीके से नई ऊंचाइयां टच करेगा और दिन दूर नहीं जब गोल्ड का प्राइस 2 लाख के भी ऊपर पहुंच जाएगा। आप गोल्ड को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।